लड़की को अचानक पता चला कि नानी की एक किताब के पिछले हिस्से में कुछ उभरा हुआ है। उसे तुरंत लगा कि इसमें कोई राज छिपा है, इसलिए बिना किसी को शक होने दिए वह घर लौटी और किताब को खोलकर देखा। जैसा उसने सोचा था वैसा ही निकला। किताब के अंदर एक प्राचीन ग्रंथ छिपा हुआ था। ग्रंथ में कुछ शब्दों पर निशान लगे हुए थे। उन शब्दों का अर्थ समझने के बाद लड़की हैरान रह गई, क्योंकि उसे पता चला कि नानी ने अपने जीवन में उसके लिए एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ रखी थी। शुरुआत में उसे समझ नहीं आया कि नानी ने इस विरासत को इतनी रहस्यमय तरीके से क्यों छिपाया, लेकिन अगले ही दिन मामा और मौसी न जाने कहां से विरासत की खबर पाकर उसके घर आ धमके और उससे उस बेशकीमती संपत्ति को सौंपने की मांग करने लगे। तभी लड़की को एहसास हुआ कि दोनों की नजर शुरू से ही नानी की विरासत पर थी। नानी की आखिरी इच्छा को बचाने के लिए वह उस प्राचीन ग्रंथ को लेकर भाग निकली, लेकिन मामा पहले से ही लोगों को उसके पीछे लगा चुके थे। तभी एक कार तेजी से आई और उसे टक्कर मारकर कई मीटर दूर फेंक दिया। लड़की सड़क पर गंभीर रूप से घायल पड़ी थी, लेकिन मामा ने रिश्ते की कोई परवाह नहीं की। उसने ग्रंथ उठाया और वहां से भाग गया। समय पर इलाज न मिलने के कारण लड़की की बहुत अधिक खून बहने से मौत हो गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसे दोबारा जीवन मिला और वह नानी के अंतिम संस्कार वाले दिन में वापस पहुंच गई। उस समय मामा और मौसी शहर के बीचों बीच स्थित नानी के बड़े फ्लैट को लेकर झगड़ रहे थे। लड़की समझ गई कि अभी उन्हें असली विरासत के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए उसे उनके जानने से पहले विरासत ढूंढनी होगी। वह चुपचाप किताब लेकर निकलने ही वाली थी कि तभी उसका चचेरा भाई रास्ता रोककर खड़ा हो गया। इसके बाद लड़की मौका पाकर वहां से भाग निकली। उसका भाई उसके पीछे दौड़ा, लेकिन सौभाग्य से पास में एक टैक्सी मिल गई और वह बच निकली। वह अपने माता पिता के छोड़े हुए छोटे से घर में पहुंची और भावुक हो गई। नानी के पास रहने जाने के बाद वह कभी यहाँ नहीं लौटी थी, लेकिन उसका भाई पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गया। लड़की ने तुरंत दरवाजा खोलकर खुद को अंदर बंद कर लिया। भाई काफी देर तक दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन नाकाम रहा। आखिरकार वह अपने पिता को खबर देने वापस चला गया और लड़की ने राहत की सांस ली। इसके बाद उसने पिछले जन्म की यादों की मदद से वह प्राचीन ग्रंथ हासिल कर लिया। कई दिनों तक लगातार मेहनत और अध्ययन करने के बाद वह आखिरकार एक जगह का नाम समझ पाई। वह एक चाय घर था जहां नानी अक्सर जाया करती थी। लड़की को लगा कि नानी का राज शायद उसी चाय घर से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसने वहां जाने का फैसला किया। लेकिन तभी उसे पता चला कि मामा और मौसी फिर से उसका पता लगा चुके हैं। पिछले जन्म में भी वे किताब छीनने आए थे और उसी वजह से उसकी मौत हुई थी। इस बार वह कोई गलती नहीं करना चाहती थी। उसने तुरंत मेज पर रखे सारे दस्तावेज अपने बैग में रख लिए। बाहर मामा लगातार दरवाजा पीट रहा था। उसके पास खिड़की से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन पर्दा हटाते ही उसने देखा कि नीचे जमीन बहुत दूर है। वहां से कूदना जान जोखिम में डालने जैसा था। उधर मामा दरवाजा तोड़ने पर उतारू था। तभी लड़की की नजर मेज के नीचे रखी रस्सी पर पड़ी और उसके दिमाग में एक योजना आ गई। कुछ देर बाद जब मामा और मौसी दरवाजा तोड़कर कमरे में घुसे, तब तक लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। खिड़की से सिर्फ एक सफेद रस्सी लटक रही थी। भागने के बाद वह सीधे चाय घर पहुंची। उसने नानी द्वारा अक्सर पढ़ी जाने वाली 3 किताबों के नाम बताए। ये सुनते ही मालिक सब समझ गया और तिजोरी से 3 और प्राचीन ग्रंथ निकालकर उसे सौंप दिए, जिन्हें नानी ने वर्षों पहले वहां सुरक्षित रखवाया था। लेकिन तभी उसका चचेरा भाई भी वहां पहुंच गया। लड़की घबरा गई और तुरंत वहां से निकल भागी। वह एक मॉल में जाकर छिप गई और बड़ी मुश्किल से उसका पीछा छुड़ा पाई। वहीं उसने देखा कि हर ग्रंथ के अंदर एक एक चाबी छिपी हुई थी। पहले वाले ग्रंथ में एक नक्शा भी था जो राजधानी के एक आलीशान बंगले तक जाता था। लड़की समझ गई कि अगर वह यहाँ और रुकी तो उसकी पहचान खुल सकती है, इसलिए उसने तुरंत राजधानी जाने वाली हाई स्पीड ट्रेन का टिकट खरीद लिया। अगली सुबह वह यात्रा पर निकल पड़ी। तभी अचानक पीछे से मौसी की आवाज सुनाई दी। मौसी चिल्लाकर उसे रुकने के लिए कह रही थी। खुशकिस्मती से मौसी के पास टिकट नहीं था, इसलिए वह सुरक्षा जांच पार नहीं कर सकी। अपनी सीट पर बैठने के बाद लड़की ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर मामा पर पड़ी। पता नहीं कैसे वह भी उसी ट्रेन में चढ़ चुका था और एक एक डिब्बे में उसे खोज रहा था। लड़की समझ गई कि अगर इस बार वह पकड़ी गई तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगले स्टेशन के आने की घोषणा सुनते ही उसने राजधानी जाने का इरादा छोड़ दिया और तुरंत बीच रास्ते में ही उतरने का फैसला कर लिया। ट्रेन के दरवाजे बंद होने वाले थे और यात्रियों से जल्दी चढ़ने की घोषणा की जा रही थी।